हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दो और नए मेथड देखेंगे मेथड ऑफ वेज पेमेंट के। सबसे पहला है एज पर द गैंट टास्क बोनस स्कीम। तो यहाँ पे जो वर्कर बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करता है उसको नॉर्मल टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करना है। जो वर्कर एट स्टैंडर्ड काम करता है उसको 20% बोनस पे करना है एज पर द टाइम रेट, और जो वर्कर अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करते हैं उसे हायर पीस रेट देना है या उसे भी 20% बोनस देना है एज पर द टाइम रेट मेथड। जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि जो नॉर्मल टाइम रेट है वो है ₹2 पर आवर। पर्टिकुलरली एक वीक का ड्यूरेशन में वर्कर को 36 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और एक वीक में टोटल वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं दैट इज 45 आवर्स। और जो वर्कर अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करता है उसको हायर पीस रेट के हिसाब से ₹3 पर यूनिट के हिसाब से उसको पे करना है। यहाँ पे हमको 5 वर्कर की इंफॉर्मेशन दी है और उनका एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। ए उसने 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, बी उसने 35 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, सी उसने 36 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, डी ने प्रोड्यूस किया है 40 यूनिट्स और ई ने प्रोड्यूस किया है 42 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कौन वर्कर बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन वर्कर एट स्टैंडर्ड है और कौन वर्कर अबव स्टैंडर्ड है। तो दिस इज देयर एक्चुअल आउटपुट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट इट इज हाउ मच 36 यूनिट्स फॉर एवरी वर्कर। स्टैंडर्ड है 36 यूनिट्स का। तो जो भी वर्कर ने 36 यूनिट प्रोड्यूस किया है वो एट स्टैंडर्ड है, जो वर्कर ने 36 यूनिट से कम प्रोड्यूस किया है वो बिलो स्टैंडर्ड है, और जिसने 36 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस किया है वो अबव स्टैंडर्ड है। तो जो ए एंड बी है वो बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, दे आर बिलो स्टैंडर्ड। जो वर्कर सी है उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए 36 यूनिट्स, उसने प्रोड्यूस किए 36 यूनिट, तो ये है एट स्टैंडर्ड। और वर्कर डी एंड ई उनको प्रोड्यूस करने थे 36 यूनिट बट उन्होंने 36 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस किया, वो अबव स्टैंडर्ड है। और जो भी वर्कर अबव स्टैंडर्ड रहेगा उसको हमको हायर पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना है या हमें उसे 20% बोनस देना है एज पर द नॉर्मल टाइम रेट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्कर ए। वर्कर ए ने 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जो कि बिलो स्टैंडर्ड है। जो भी वर्कर बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहेगा उसको हम टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। तो वर्कर ए ने 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है एक वीक में, और एक वीक में कितने वर्किंग आवर्स है 45 वर्किंग आवर्स है। तो वर्कर ए ने एक्चुअल कितने आवर्स वर्क किए हैं 45 आवर्स, और उसको हमको पेमेंट कैसे करना है, हमको उसको पेमेंट करना है नॉर्मल टाइम रेट से। तो नॉर्मल टाइम रेट इज हाउ मच ₹2 पर आवर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यह आ गया ₹90 टोटल वेजेस। वर्कर बी वो भी बिलो स्टैंडर्ड है तो हमको उसको नॉर्मल टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करना है। तो वर्कर बी ने भी कितने आवर्स वर्क किए 45, और नॉर्मल टाइम रेट इट इज हाउ मच 2। तो वर्कर बी का भी टोटल पेमेंट कितना आ गया 90। जो वर्कर एट स्टैंडर्ड है उसको हमको या तो हायर पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना है, या जो भी नॉर्मल पीस रेट होगा नॉर्मल टाइम रेट होगा उसका 20% बोनस उसको पे करना है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए वर्कर सी जो एट स्टैंडर्ड है उसने भी 45 आवर्स काम किए हैं, पेमेंट होगा उसको ₹2 पर आवर, प्लस उसको बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा, जो भी टाइम रेट के हिसाब से उसका पेमेंट आया उसका 25% बोनस। तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 45 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे उसका वेजेस आया 90 और 90 का 20% आया 18, तो टोटल वेजेस आया ₹108। वर्कर डी अबव स्टैंडर्ड है तो या तो उसको
टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करना है तो उसको 20% बोनस देना पड़ेगा, या तो उसको एक्चुअली आप अगर हायर पीस रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हायर पीस रेट के हिसाब से आप उसको पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे हायर पीस रेट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज ₹3 पर आवर, 3 पर यूनिट, और डी ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए 40। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय हायर पीस रेट, दैट इज इक्वल टू ₹120। अगेन वर्कर ई ने भी स्टैंडर्ड से ज्यादा पर आउटपुट दिया हुआ है, उसने 42 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और उसका एज पर हायर पीस रेट देना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आ गया ₹126। तो दैट इज द मेथड ऑफ वेज पेमेंट एज पर द गैंट टास्क बोनस स्कीम। तो उन्होंने 3 में डिवाइड किया है, एट स्टैंडर्ड, सॉरी पहला है बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड का टोटल वेजेस होगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, जो एट स्टैंडर्ड है उसको 20% बोनस पे करना है, दैट इज एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट प्लस 20% बोनस ऑफ एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। और जो अबोव स्टैंडर्ड है, अगर हमको हायर पीस रेट दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट या यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट। इसको हम बोल रहे हैं हायर पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना है। अगर हमको हायर पीस रेट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट प्लस 20% बोनस ऑफ एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। तो अगर हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं वर्कर डी का, उसका हमने हायर पीस रेट के हिसाब से निकाला है। अब हम एक काम करते हैं, उसका आवरली रेट के हिसाब से देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या। तो एक्चुअल आवर उसने कितने वर्क किए, एक्चुअल आवर उसने 45 आवर्स वर्क किए, तो 45 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, इट इज हाउ मच 2 प्लस 20% ऑफ बोनस। बट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो भी वर्कर स्टैंडर्ड से ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके लिए हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स। तो 36 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 45 आवर्स की जरूरत थी, तो 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितने आवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा उसका स्टैंडर्ड आवर। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट अगर हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट है 36 यूनिट्स, सॉरी स्टैंडर्ड आवर है 45 आवर्स डिवाइडेड बाय 36 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट उसका दिया हुआ है 40। तो उसके आउटपुट के हिसाब से उसको कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो 45 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये आ रहा है 50 आवर्स। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा, हमको नया स्टैंडर्ड आवर्स निकालना पड़ेगा और उसी स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट प्लस 20% बोनस। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 50, आवरली रेट इट इज 2 प्लस बोनस इट इज 20% ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया 100 प्लस 20 इट इज इक्वल टू 120। सो दिस इज एज पर गैंट टास्क बोनस स्कीम। आवर के हिसाब से दिया है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और यूनिट्स के हिसाब से दिया है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम लास्ट मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ वेज पेमेंट में, जो कि है एमर्सन एफिशिएंसी स्कीम। यहाँ में एमर्सन ने बताया है कि भाई जो भी वर्कर अप टू 67% ऑफ स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है उसको कोई भी बोनस देना नहीं है। जो भी वर्कर अबोव 67% टू 100% स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है उसको
0 to 20% हमको उसको बोनस देना है। जो एग्जैक्ट 100% स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है उसको हमको 20% बोनस देना है। जो 100% से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको 20% प्लस 100% से उसने जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड अचीव किया उसका बोनस उसको ऐड अप हो जाएगा। सपोज हम बोलते हैं कि कोई भी एक वर्कर है जिसने 125% स्टैंडर्ड अचीव किया है, उस कंडीशन में एमर्सन की एफिशिएंसी स्कीम के हिसाब से उसको कितना बोनस मिलना है, 100% अचीव कर ले 20%, और 100% से उसने कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है 25%, तो 25% प्लस 20% टोटल आ गया 45%, तो उसे 45% बोनस हमें देना ही है। तो अब हम देखते हैं उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स इन अ डे इट इज ऑफ 8 आवर्स एंड स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन है 10 यूनिट्स पर आवर। तो अगर हम पर डे की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो स्टैंडर्ड आउटपुट इन अ डे इट इज 80 यूनिट्स। आवरली रेट दिया हुआ है दैट इज 0.75 पैसे, और हमको यहाँ पे 5 वर्कर दिया हुआ है और 5वें वर्कर के आउटपुट हमको दिया हुआ है P 50 यूनिट्स, Q 65 यूनिट्स, R 45 यूनिट्स, S 75 यूनिट्स एंड T 100 यूनिट्स। तो सबसे पहले जब हम एज पर एमर्सन एफिशिएंसी स्कीम से हम टोटल वेजेस निकालें तो सबसे पहले हमको परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी अचीव या परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव हमको निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव्ड का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। सबके लिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट है इन अ डे इट इज इक्वल टू 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 इट इज ऑफ 80 यूनिट्स, और हमको यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव। इन केस ऑफ P इट इज 50 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 50 यूनिट्स उसने एक्चुअल प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाय 80 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वर्कर P हैज अचीव्ड 62.5% ऑफ स्टैंडर्ड, वर्कर Q 65 divided by 80 multiplied by 100, so it has achieved 81.25% of standard. Worker R it is 45 divided by 80 multiplied by 100, it has achieved 56.25% of standard. Worker S 75 divided by 80 multiplied by 100, so it has achieved 93.75% of standard or efficiency. Or worker T it is 100 divided by 80, so it has achieved how much 125% of standard. तो जो भी वर्कर आप 67% तक की एफिशिएंसी अचीव किया उसको नॉर्मल अवरली रेट के हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे, उसको कोई भी बोनस मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वर्कर P एंड वर्कर R ये 67% से कम इन्होंने स्टैंडर्ड अचीव किया है, तो इनको हम अवरली रेट के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। तो इन्होंने एक्चुअल आवर कितने वर्क किए, एक्चुअल आवर इट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय अवरली रेट इट इज 0.75, इट इज इक्वल टू हाउ मच ₹6। वर्कर R ने भी 67% से कम अचीव किया, तो इसको भी अवरली रेट के हिसाब से नॉर्मल रेट के हिसाब से पेमेंट कर देंगे, तो ये आ गया ₹6। अब जो भी वर्कर 67% से ज्यादा आउटपुट देता है और अप टू 100% देता है उसको 20% तक का बोनस मिलता है। बट कितना बोनस मिलता है ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो कि एट 100% उसको 20% बोनस देना ही है, और जो भी 100% से ज्यादा अचीव करेगा उसको 20% प्लस 100% से जितना ज्यादा है उतना उसको बोनस मिलेगा। क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है कि 67% से 80
80% तक की एफिशिएंसी में जो भी वर्कर है उसको 5% बोनस देना है। तो हम दे देखते हैं कौन सा वर्कर 67 to 80% है। तो यहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं है तो उसको 5% बोनस देना। तो यहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं है। नेक्स्ट स्लॉट दिया हुआ है 80% to 90% एफिशिएंसी, जो भी वर्कर परफॉर्म कर रहा है उसको 10% बोनस देना है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो वर्कर है जिसने 81.25% एफिशिएंसी अचीव की है, ये उसी स्लॉट में आता है, तो उसको कितना परसेंट बोनस मिलेगा? 10% बोनस मिलेगा। तो हमने यहाँ लिखा 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये उसका वेजेस हो गया, और 20% उसको बोनस मिलेगा, सॉरी 10% उसको बोनस मिलेगा ऑफ वेजेस, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो उसका बेसिक आ गया 6 रुपीज प्लस 6 का 10% इट इज 0.6, तो टोटल वेजेस आ गया 6.6 रुपीज। तो वर्कर क्यू का टोटल वेजेस आ रहा है 6.6 रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लॉट दिया हुआ 90% to 100%, जो भी वर्कर है उसको 20% बोनस देना है। तो ये एस जो वर्कर है वो स्लॉट में आ रहा है, तो उसका जो बोनस का परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20%। उसने भी 8 घंटे काम किया है, 0.75 के हिसाब से उसको पेमेंट करना है, लेकिन उसका बोनस का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20% मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो उसका वेजेस आया 6, और 6 का 20% उसका बोनस होगा, तो ये आ गया 1.2, तो टोटल वेजेस इट इज इक्वल टू 7.2। लास्ट वर्कर है जिसने 100% से ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है, तो 100% पे मिनिमम 20% देना है, और 100% से जितना ज्यादा उसने पर स्टैंडर्ड अचीव किया उसको हमको ऐड कर देना है। तो हमने ये बोला उसका बोनस का परसेंटेज पहले हम कैलकुलेट करते थे, बोनस एट 100%, इट इज बोनस का परसेंटेज कितना आया? 20%, और अबो अगर है वो 100%, तो ईच परसेंटेज अबो 100%। तो हम यहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे? उसने अगर 100% से ज्यादा अचीव किया है तो जितना टोटल है माइनस 100 करेंगे, तो उसने 100% से कितना ज्यादा? 125% तक ही गया, तो कितना ज्यादा परसेंटेज उसने परफॉर्मेंस दिया? 25% ज्यादा दिया है, तो उसका बोनस का परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्लस 25%। तो टोटल बोनस उसको कितना पे करना है हमको? 45%। 100% पे मिनिमम 20%, और 100% से जितना ज्यादा परसेंटेज है उतना ज्यादा हमको 20% से एड अप कर देना है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 प्लस बोनस का परसेंटेज हो गया 45% ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो ये आ गया ₹6 प्लस 6 का 45%, तो ये आ गया 2.7, इट इज इक्वल टू ₹8.7। So the total wages of worker T, it is 8.7. So that is as per Emerson efficiency scheme के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लिया हमने। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मशीन आवर रेट। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।